हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हो आप लोग। आइए आज फिर से एक नया सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल पे दिया हुआ है, सवाल पे कह रहा है कोई शंकु आकार का कोई बर्तन है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, उल्टा शंकु, ठीक है, और ऊपर से क्या है, खुला है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 है, ठीक, ऊंचाई कितनी है, 8 है, ओके। कह रहा है इस पे कुछ गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है। कांच की क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मान लो कुछ गोलियां होंगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसमें जब डालोगे ये पानी ऊपर तक भरा हुआ तुम्हारा, ठीक है, जब इसमें डालोगे तो गोलियां आयतन घेरेगा, स्थान तो घेरेगा नहीं घेरेगा, तो इस पे जाएंगी तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, इससे इससे पानी बाहर निकलेगा निकलेगा, है ना। तो ये जो पानी निकलेगा यही डिसाइड करेगा कितनी गोली बना रहा है पानी, ठीक है। सॉरी। तो हम क्या करें, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, किसका, शंकु का आयतन। आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ओके। कह रहा है इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पानी कितना निकलता है, 1/4 भाग निकलता है, मतलब 4 में से एक हिस्सा निकल जाता है, वही तुम्हारा गोलियां बनाने का काम करेगा, जो पानी निकलेगा, ठीक है, कहने का मतलब। तो अगर हम इसका 1/4 निकाल दें, किसका, ये आयतन का, शंकु के आयतन का जो आयतन निकाला आपने, तो इतना ही तो पानी बाहर निकलेगा, है ना। अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, 1/, नहीं 1/4, 1/4 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारा आ गया जो पानी बाहर निकला है, बाहर निकला, बाहर निकला पानी, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कितनी गोली बन रही है, ओके। अब तुमको क्या चाहिए, अब हमको गोली का आयतन पता चल जाए, एक गोली का आयतन निकालो पहले। गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। इसमें इसकी त्रिज्या कितनी है गोली की, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आप ही लोग को करना पड़ेगा, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लो कितनी गोलियां हैं हमारे पास, मान लो n गोलियां हैं, ठीक है, n गोलियां हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करो, ये वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर कर दो, ये वैल्यू जो इस वैल्यू के बराबर आ गई तो इसमें रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई n, मान लिया कि n गोलियां हैं, ठीक है, गोलियों की संख्या डिनोट करेगा, ये बता रहा है ये n, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच मल्टीप्लाई 1/4, ओके। देखो अब इस पे वैल्यू रखा लेना, पाई से पाई खत्म कर जाए, हो जाएगा, आर का मान धरा लेना, 0.5 सेंटीमीटर है, इधर आर का मान है तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। इसका आंसर 100 के करीब आएगा, ठीक है।